हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय स्टडी चैनल रिदित शिक्षा सूत्रा। आज हम साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि टैट के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी जून मंथ में टैट का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा एचपी बोर्ड के द्वारा। तो इसमें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स हो या टीजीटी साइंस हो, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो दोनों में 30 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, द क्यूट फ्रॉम साइमंड फ्रॉड वर्क रेफर टू। द एम ऑल लाइफ इज डेथ, सभी जीवन का उद्देश्य मृत्यु है। यह कथन सिगमंड फ्राइड द्वारा उल्लेखित किस ओर निर्देश करता है? तो ये करता है इरोस और थेनाटोस के बीच संघर्ष, द स्ट्रगल बिटवीन इरोस एंड थेनाटस। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय द। तो डिफेंस जो मैकेनिज्म है, रक्षात्मक मनोरचनाएं, वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं? तो ये की जाती हैं अहम के द्वारा। कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास में जो पड़ाव आ जाता है उसे क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल halt ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी इज रेफर टू एज, क्या कहा जाता है उसको? स्थिरण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको? फिक्सेशन बोलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं के लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता है? तो अपसारी जो चिंतन है उसको डाइवर्ज थिंकिंग कहते हैं हम। तो ताश के पत्ते खेलते समय सबसे बढ़िया चाल को चुनने के लिए जो है हमें डाइवर्स थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। सामूहिक परीक्षण के क्या लाभ हैं? विच इज़ एन एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेस्टिंग। तो ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं वो इसमें आएंगे, तो उसका सही है उपरोक्त सभी। कम खर्चीला होता है, अधिक विश्वसनीय मानक देता है, अधिक वस्तुनिष्ठ अंकन और उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी ऑप्शन जो है वो राइट हैं। नेक्स्ट इज, इदम अपनी मानसिक ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ये करती है बॉडीली इंस्टिंक्ट, शारीरिक मूल प्रवृत्ति। तो आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका राइट ऑप्शन है शारीरिक मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, एरिक्सन के प्रस्तावानुसार विश्वास बनाम अविश्वास विकसित होता है। तो ये होता है मौखिक संवेदी अवस्था में। एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं अनुबंध रहित उद्दीपक, अनकंडीशन स्टिमुलस। उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस। यह सिद्धांत कि हम सभी अपने संपूर्ण जीवन काल में विकासात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं, किसने प्रतिपादित किया है? ये जो है प्रिंसिपल थ्योरी ये किसने दी है? तो ये दी है एरिक्सन ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। तो इस तरीके की जो थ्योरीज हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो टेट में पूछे जा सकते हैं। बिना भिन्नता की परिकल्पना को कहा जाता है, इनको कहा जाता है नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण जो है एक इंटरेक्शनल प्रक्रिया है, मतलब पारस्परिक प्रक्रिया है। अंगूठा चूसना, नाखून चबाना आदि निरंतर क्रियाएं के कारण होती हैं। तो मैक्सिमम टाइम हम कहते हैं कि जो अंगूठा चूसा जाता है वो हैबिट की वजह से होता है, लेकिन जिसका राइट ऑप्शन है वो एंजाइटी, चिंता के कारण जो है वो बच्चे अंगूठा चूसते हैं और नाखून चबाते हैं। दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मेल में, पुरुषों में। महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। जब बच्चा 1 मंथ का हो जाता है तो उसमें कितने कदम चलने लगता है? वो महीने की परिपक्वता में, इसमें पूछा गया महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। तो ये 10 से 12 कदम
चलने लगता है, जैसे पहली बार चलने लगता है बच्चा, तो उसके लिए बात कही गई है। नेक्स्ट, व्यवहार में सुधार को अधिगम कहते हैं, जो कि अपेक्षाकृत होते हैं, तो ये होते हैं परमानेंट, स्थायी। अंतःस्रावी नाड़ियों को, ग्रंथियों को भी कहा जाता है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स जो है इसका राइट ऑप्शन है। नलिका विहीन ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी इनको कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सीखने में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसकी देन है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम हर बार जो है वो टेट के पेपर में आता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, और जो ऑपरेंट थ्योरी है नेमेटिक अनुबंधन, ये किससे रिलेटेड है? स्किनर से। ये थ्योरी जो है वो स्किनर के द्वारा दी गई है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी रेफर्स टू, सृजनात्मकता का तात्पर्य है एक नया उत्पादन। अंतर्निहित सृजनात्मक शक्ति को उन्नत किया जा सकता है सही प्रशिक्षण के द्वारा, प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा। दीर्घकालीन स्मृति कितने समय तक रह सकती है? तो ये रह सकती है कई दिनों तक, महीनों तक और वर्षों तक। लेकिन जो अल्पकालीन स्मृति होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए ही रहती हैं। निर्णय लेना एक प्रकार का है। डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। जब भी हम डिसीजन कोई लेते हैं तो ये क्या है? एक समस्या का समाधान है। मूल्यांकन एक की अवस्था है, तो ये है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता। कोहलबर्ग ने दिया हुआ है, जो अपनी थ्योरी दी गई है उसमें कहा गया है कि जो भी चाइल्ड है उसकी क्या थिंकिंग होती है कि अगर वो गलत बिहेवियर करेगा तो उसके पीछे दंड मिलेगा। प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है उसको कहते हैं हम निश्चित अंतराल अनुसूची। अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए? तो ये किए गए एबिंगॉस के द्वारा। अल्पकालिक स्मृति एक समय में कितनी इकाइयों को धारित कर सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 7+2। ये अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है किनके द्वारा? सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी, सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।